अपने साथ अपनी स्टूडेंट अंशिका है जो कि टॉपर बनी है, टॉपर लिस्ट में आई है। टॉपर तो आएगी ही, हमें जहाँ तक उम्मीद है। सबसे पहले अंशिका ये बताओ, तुम किस जिले से बिलोंग कर रही हो? कैमूर जिला से। कैमूर जिले से। और जो अभी जो मैथ के सवाल, खासकर हमने तुम्हें मैथ पढ़ाया है, तो मैथ के सवाल में क्या क्या पूछा गया है? मैथ के सवाल में वही वैल्यू निकालने के लिए दिए थे, x + 1/x = 3 का वैल्यू, x का मान निकालना। ये तो सिंपल मान निकालने के और लिए। फिर ट्रिग्नोमेट्री में से एक सवाल दिए थे। ट्रिग्नोमेट्री में से 2 अंक वाला सवाल दिया था। हाँ। और भी कुछ सवाल मैथ में? और कुछ नहीं, बस यही लिखवाए हैं। और जैसे दूसरे जैसे साइंस वगैरह में? साइंस में से ओजोन के बारे में पूछा गया है। हाँ। उसके कारण महत्व पूछा गया था। बस यही सवाल। संस्कृत में? संस्कृत में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना था। उसके बाद पैराग्राफ लिखवाया गया है जो लिखे थे हम एग्जाम में। और उसके बाद कुछ ट्रांसलेशन बनवाया गया संस्कृत में। मतलब संस्कृत में इनसे काफी ज्यादा ही पूछा गया है, इतना तो संस्कृत वाले टीचर से पूछा जाना चाहिए था। उसके बाद हिंदी में वही पैराग्राफ लिखवाए हैं जिसपे हम लिखे थे पर्यावरण पे। 4 लाइन लिखवाया गया। उसके बाद क्वेश्चन कुछ पूछा गया है। उसके बाद मतलब ये हुआ कि अभी हम देख रहे हैं जितने भी स्टूडेंट का इंटरव्यू यहाँ पे हुआ है उनमें से बहुत ज्यादा इनसे सवाल किया गया है। मैथ्स में हो, संस्कृत में हो, हिंदी में भी हो। हिंदी में बच्चियाँ जितने भी मिली हमें सबका कहना था कि एक जैसे 2 शब्द 4 शब्द नहीं, थोड़ा सा 1 लाइन की करीब में लिखवाया गया, इनसे पैराग्राफ वगैरह लिखवाया गया है। और मैथ कैसा रहा? मैथ का वाला पेपर कैसा? मैथ का यहाँ पे इंटरव्यू कैसा रहा है? मैथ का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। इसमें वेरी गुड में मिला है। अच्छा, मैथ में वेरी गुड मिला है। और अब ये बताओ मैथ का पेपर कैसा गया हुआ था? मैथ का पेपर बहुत अच्छा गया। वही ऑब्जेक्टिव में 3 नंबर गया था। ऑब्जेक्टिव मतलब 97 अंक का ये अच्छा सही बना के आई हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात की मैथ धर्मेंद्र सर से मैथ पढ़ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बेसिक से समझ में भी आ रहा था, शुरू से ही पढ़ रहे थे। जुलाई से पकड़े थे, उसके बाद पूरा चलता है। मतलब उसके बाद जितना भी टॉपर बैच का जो कोर्स बचा हुआ था वो और क्रैश कोर्स वाला कोर्स है ना, वो पूरा की थी। और जैसे कि मैथ में मैथ का जो हम पढ़ाए, जितना भी प्रैक्टिस करवाए, उसे कितना लाभ हुआ? बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। हर क्वेश्चन बन गया है। फर्स्ट सिटी में थोड़ा टफ क्वेश्चन भी आया था। लेकिन फिर भी पूरा बन गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट सिटिंग का जो पेपर था उसमें 2 अंक वाले जो सवाल पूछे गए थे वो काफी थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल पूछे गए थे जिसमें टाइम लगने वाला था। फिर भी वैसे पेपर में 97-98 मार्क्स लाना कोई छोटी बात नहीं है। कोई मतलब बच्चों वाली खेल नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर था। और इसलिए फर्स्ट पेपर में जो है बच्चे बहुत सारे जगह से हमें कॉल आए कि बच्चियाँ रोने लग रही थी जो अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन इस पेपर में, इतने मुश्किल पेपर में 97 अंक अगर अंशिका ला रही है तो ये हमारे लिए भी बहुत ही प्राउड की बात है। और अंशिका अगर अच्छा बोर्ड में जो है अब यहाँ तक पहुँच जाना, बोर्ड ऑफिस तक पहुँच जाना, यह तो बहुत ही बड़ी बात है। और बोर्ड ऑफिस में अब हमें उम्मीद है कि अंशिका जो है टॉपर लिस्ट में आ जाए, टॉपर लिस्ट बोले टॉपर में रैंक में आ जाए, टॉप 10 में आ जाए। और हमें पूरा विश्वास है जितने भी हमारे स्टूडेंट अभी तक यहाँ मिले, सबसे ज़्यादा अगर कॉन्फिडेंस के साथ कोई बोल रही है तो वह है अंशिका। तो हमें उम्मीद है कि अंशिका जो है टॉप 10 लिस्ट में भी आएगी। और ये जरा जो है मिठाई का डब्बा है, हमें उम्मीद है कि और भी बच्चों को मिलना चाहिए, है ना? तो इसको पाने, इस मिठाई के डब्बे को यहाँ पे अगले साल जो बच्चे पाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए यही है कि आप लोग मेहनत कीजिए, उसके साथ पढ़ाई कीजिए मन लगा के। ज़्यादा ये जो यूट्यूब आजकल इंस्टाग्राम चल रहा है उससे थोड़ा दूर रहिए। बस यही मतलब यही है कि आपने अगर जो चीज़ आपको पाना है उस पर आपको बढ़िया से फोकस करना पड़ेगा। चलिए इनके पिताजी से थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, बस हम इतना ही पूछेंगे। अब ये इनका जो भी इच्छा होगा उसके हिसाब से हम तैयार हैं। क्या बनना चाहती हो अंशिका? IAS ऑफिसर बनना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। और हमें उम्मीद है कि जो मात्र 31 तारीख तक रिजल्ट आ रही है और 31 तारीख को आ जानी चाहिए, लेट होता तो 2-3-4 तारीख तक आएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हम अंशिका के घर जो है रिजल्ट की खुशी में मिठाई खाने आएंगे, है ना? चलिए तो यहीं पे इस बात है आपका और प्रिंस का बहुत अच्छा लगता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ